चलिए, ऑलरेडी हम इसके वेलोसिटी पढ़ा दिए थे, न्यूमेरिकल दिए थे जेई का। कौन कौन जेई का आसान था कि नीट का? सब आसान था? तुमसे पूरा बना? कौन कौन पूरा बना लिया? हाथ उठाओ तो। एक दो, बहुत अच्छा। अपने से बनाया कि छापा है? वेरी गुड। आज ठीक है। कौन कौन एक दो को छोड़ा है और बाकी सब बना दिया? हाथ उठाओ। दो छोड़ के बाकी सब बना दिया। कौन कौन कम से कम 4 को बनाया है? हाथ उठाओ तो। तुम कितना बनाया? 0 0। ओ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, जाके आ जाओ घर पे ट्राई करना। हाँ अच्छा, एक से नोट से बाहर था कि नोट्स में से था? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, हम पॉइंट जो लिखवाए थे वो पॉइंट आ गया था और उस 23 से 24 में आया था क्या? अरे हाँ या ना? चलो, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? √2m/²। हाँ या ना? बाबू ये स्मॉल आर इसलिए लिखे हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। क्या है बाबू? केंद्र से दूरी है। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी ठेठ भाषा में बताओ क्या होता था? एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता था जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट, है ना, सुनो, अच्छा एम को ऊपर फेंकेंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं हमें इंगा फेंक देने, पृथ्वी से बाहर ना गई लो। किसको किसको समझ में आ रहा? ठीक बाबू, किस वेलोसिटी से फेंके? कम से कम किससे? एस्केप से। चलिए, कहां तक जाएगा ये? इन्फिनिटी। बाबू, अगर पृथ्वी के सतह से फेंक रहे हैं फॉर अर्थ, किससे फेंक रहे हैं बाबू? अर्थ से फेंक रहे हैं। तो अर्थ से फेंक रहे हैं तो v कितना हो जाएगा? 2gm। धरती का रेडियस कितना है बाबू? कितना है? तो यहां पे क्या लिख देंगे? बाबू सब लोग बताओ, एक और फॉर्मूला था v इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? अरे बोलना, एक और फॉर्मूला था। ठीक है, और तुम लोग मुंह में दही जमा है, तुम लोग पढ़ के भी नहीं आता है ना नोट्स। कौन कौन पढ़ा है? हाथ उठाओ तो। क्या होता है एक फॉर्मूला? 2gr। अरे आर ही मतलब धरती का रेडियस। अच्छा सब लोग बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आए? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोई पूछ दे तो क्या बोलोगे? हाफ m मतलब ऑब्जेक्ट का, अभी स्क्वायर किसका? √2gr का स्क्वायर। पक्का ना? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कोई पूछ दे तो क्या बोलोगे? 1/2m2gr। 2 से 2 तो आंसर क्या आएगा? mgr। यो क्वेश्चन था। अरे बोलो, अगर बना के आओगे बाबू तो तुमको लगेगा कि तुम लोग अच्छे जगह पढ़ रहे हो। अगर कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मेरे और राम शरण द्वार के अंदर जितने टीचर्स फिजिक्स खोल के बैठे हुए हैं उनमें कोई फर्क तो नहीं होगा? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? डिफरेंस कब क्रिएट होता है? जब इफ यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक और वट एवर आई एम प्रोवाइडिंग ऑन व्हाट्सएप। हाँ या ना? अगर इस तरह नहीं कर रहे हो तो गए गॉन। चलो, ये हम एस्केप वेलोसिटी बताए थे। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जिससे किसी भी वस्तु को फेंकने से, उछालने से वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और कभी वापस नहीं आता। कहां चला जाता है? अनंत। कहां चला जाता है? समझ में आ रहा है? ओए क्या कर रहे हैं आप? तो अब मत चलाइए, आवाज आ रहा है बाइक का। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से बोलो, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा वेलोसिटी होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने से कभी वापस। अच्छा, अब हम जो पढ़ाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना है बाबू। जो हम अभी पढ़ाने वाले हैं उसका नाम होने वाला है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या नाम होने वाला है बाबू? फिर से बोलो। VO से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? आराम आराम से देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। चलो फिर से बोलो, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? मान ले हम एक बंदूक पकड़नी, सीधा चलेगी, पृथ्वी कर्व बा, तेज फेंकनी तो हैंगा निकल जाई बाहर, जगह निकलल है, बोल
और कभी वापस नहीं। ठीक 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 बाबू, ये ऑर्बिटल, ऑर्बिट नाम सुने हो? कौन कौन सुना ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष। क्या होता है बाबू? जैसे ये मान लो कोई सैटेलाइट है, प्लैनेट है, उस प्लैनेट सैटेलाइट को हम अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं मान लेते हैं, तो ये जो है ये मेरे एक कक्ष में घूम रहा है मेरे चारों तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट में घूम रहा है। किसमें घूम रहा है बाबू? फिर से क्या बोलेंगे? सुनो अब ध्यान से, कुछ बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है बाबू? अर्थ। एकदम प्रेम प्रेम से सुनना, एक बार में नहीं आएगा तो हम 10 बार में समझाएंगे। ये अर्थ है। क्या है बाबू? अर्थ। ध्यान से सुनना बाबू, अर्थ के चारों तरफ ये मान लो एक ऑर्बिट है। क्या है बाबू? ऑर्बिट। इसमें क्या किए, यहां से एगो छोटा सा एम, मतलब मान लेते हैं यहां पे छोटा सा एम, ये कोई उपग्रह है, कोई सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को हम यहां से फेंके। क्या किए? फेंके। और फेंके तो यहां पे आके पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? यहां पे पहुंच गया बाबू। यहां पे जैसे ही पहुंचा, चलो इस तरफ फेंकेंगे तो सीधा नहीं जाएगा, कैसे जाएगा बाबू? थोड़ा टेढ़ा जाएगा, प्रोजेक्टाइल ना होता है। यहां पे आया। कहां आया? यहां बाबू। यहां पे आया तो यहां पे भी वेलोसिटी जो हम फेंकेंगे वही ना होगा। मान लीजिए हम कितना से फेंके हैं? v से, तो यहां पे भी कहां से गया? v से। यहां पे हवा नहीं है, तो ये यहां पे इस कक्ष में ही घूमने लगेगा। क्या होगा? फिर से बोलो तो। ये धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर। फिर से बोलो, हम क्या बोले? एक ऐसा स्पीड होता है जिससे हम किसी वस्तु को अगर फायर करते हैं, फेंकते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्ट किए तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं गया और ऐसा फेंके कि धरती के चारों तरफ क्या होने लगा? घूमने लगा। किस वेलोसिटी से? जिससे हम फेंके थे, उसी से ये घूमने लगा। एक सेकंड, ये नहीं घूमता तो क्या होता? धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, तो ये क्या हो गया? नहीं, अभी तो नहीं गया है, नहीं गया है, और उस समय भी नहीं जाता। अगर नहीं घूमता तो ये क्या होता? गिर जाता। क्या होता? अब सुनो क्यों गिरता, ये भी हम बताते हैं। ध्यान ध्यान से सुनना। तुम लोग को हम बताए हैं कि अगर वस्तु का वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से क्या हो? कम हो, तो ये क्या हो जाता है? गिर जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ये पहला कंसेप्ट दिए थे। दूसरा, अगर वेलोसिटी बराबर है एस्केप के, तो इन्फिनिटी पे जाके काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? 0। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा? अगर तीसरा दिए, फेंके किससे ज्यादा? एस्केप से ज्यादा, तब भी कहां चल जाएगा? इन्फिनिटी। और काइनेटिक एनर्जी 0 फाइनल नहीं होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0। लेकिन कभी सोचे हो कि यहां ये वाला केस दिख रहा है तुमको, इसमें क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि धरती खींच लेगा। कौन बल से खींचेगा? ग्रेविटी। कौन से खींचेगा? वो तो एक्सेलरेशन होता है ना, फोर्स से। किससे खींचेगा? कौन फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल से। कौन से खींचेगा? जैसे हई पेन नीचे क्या है गिरा? कौन फोर्स? ठीक, फिर से हम बोलते लास्ट। एक वेलोसिटी होता है एस्केप वेलोसिटी से कम, जिसमें वस्तु को फेंकते हैं तो फिर वापस धरती पे गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि उस वस्तु पे कौन सा बल लगता है? लेकिन हमको उस वस्तु को गिरने नहीं देना है। फिर बोलो तो उस वस्तु को यानी उल्टा एक बल लगाना होगा। देखो यहां पे इस वस्तु पे कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस वस्तु को हमको गिरने नहीं देना है, तो इसको हमको नचाना होगा। क्या करना होगा? नचाने से फायदा ये होगा कि बाहर एक फोर्स मिलता है, उसको बोलते हैं कौन फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? अब बहुत लोग को ये पता नहीं होगा, तो उसका बेसिक भी हम बता देते हैं। ध्यान से सुनना बाबू।
बेसिक, ध्यान से सुनते रहना, ये बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, लास्ट में सबको कंबाइन करके एक फॉर्मूला देंगे और तुम्हारा आज का क्लास सार्थक हो जाएगा। हम जानते हैं स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि हम आखिर पढ़ाना क्या चाहते हैं। चलो ध्यान से सुनना। बेसिक में हम बताने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन। क्या बताने जा रहे हैं बाबू? आराम आराम से सीखते हैं, घबराओ नहीं, आज का क्लास केवल बेसिक सीखना है। कौन मोशन बाबू? सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर? तो सर्कुलर मोशन यही होता है, किसी वस्तु को अगर हम गोल गोल नचाएं, फिर से बोलो तो, किसी वस्तु को हम, अच्छा ये गोल गोल नच रहा है देखो तो क्या हई तना रहा है? बोलो ना, यानी हई वस्तु कहाँ जाना चाहेगा? बाहर जाना चाहेगा। यानी अगर किसी वस्तु को हम धागा से बांध के, वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसको अगर गोल गोल नचाएं तो ये जाना किधर चाहेगा? बाहर। और इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आखिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता कितना है सब लोग बताओ? mv² बाई, मान लीजिए r रेडियस है तो कितना हो गया? इसको बोलते हैं अभिअपकेंद्रीय बल। कौन बल? अच्छा ये बाहर जाना चाह रहा है लेकिन बाहर जा तो नहीं रहा है, अरे बोलो, यानी इधर से कोई खींच रहा होगा। तो कौन खींच रहा था? धागा। अरे धागा खींच रहा था। धागा में कौन बल है? टेंशन, तनाव बल है। और ये तनाव बल क्या हो जाएगा? कौन फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ या ना? अच्छा थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन और मतलब टेंशन है ना, सेंट्रीपिटल, ये और ये बराबर होगा तब है ना टिका रहेगा, ना तो ज्यादा होगा तो इधर आ जाएगा और कम होगा तो भाग जाएगा। यानी ये बराबर होना चाहिए घूमने के लिए। अरे बोलो ना, हाँ या ना? सच बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड। तो बाबू हमको कंडीशन है सर्कुलर मोशन में, फिर से बोलो तो, फॉर कौन मोशन? सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल, फिर से बोलो तो, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? बोलो बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। हाँ या ना? अच्छा यहां पे सेंट्रीपिटल क्या है? बोल। जो अंदर लगता है वो सेंट्रीपिटल है, जो बाहर लगता है सेंट्रीफ्यूगल। हाँ या ना? जो अंदर लगता है, जो बाहर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, गलत या सही? टेंशन भी हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है। अरे बोलो। अच्छा तुम लोग कभी सोचे हो कि बीच में प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है? इसलिए घूमता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है? अट्रैक्शन। अगर वो घूमना बंद कर दे तो बाहर वाला बल नहीं मिलेगा, हाई वाला बल नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में घुस जाएगा? प्रोटॉन में, और सारा एटम हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। हाँ या ना? इसी को बोलते हैं कोलिजन, फ्यूजन। अरे हाँ या ना? अब फ्यूजन होगा तो ब्लास्ट होगा, खत्म सब लोग। हाँ या ना? नहीं समझ में? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन में न्यूक्लियर क्या होता है? कंबाइन होने लगता है, और कंबाइन उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, और वहीं एटॉमिक ब्लास्ट में यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बम में यूज करते हैं, और जो है न्यूक्लियर बम बन रहा है उसमें फिशन यूज होता है, न्यूक्लियर फिशन, टूटता है, उसमें भी एनर्जी निकलता है, इसमें भी। केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इतना ही बोल रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो हमको इसको क्या करना होगा? नचाना होगा। क्या करना होगा? अब सुनो, यहां पे आते हैं बाबू। एक वस्तु को हम फेंके हैं, यह वस्तु का वेग उतना नहीं है कि बाहर निकल जाए। हाँ या ना? ये थोड़ा सा कम है, यानी वेलोसिटी हमने कम दिया है, तो ये गिर जाएगा। लेकिन नहीं गिरने देना है, तो इसको इस वेलोसिटी से फेंके प्रोजेक्ट, तो ये नचने लगेगा और ये नहीं गिरेगा। हाँ या ना? क्यों नहीं गिरेगा? क्या कि इस पे कौन फोर्स लगने वाला है? बोलो बोलो फिर से। फ्यूगल। बोल। अभिकेंद्रीय की अपकेंद्रीय? अपकेंद्रीय। अंदर कौन बल लगा था? अभिकेंद्रीय बल कौन हो गया बा? गुरुत्वाकर्षण। हाँ या ना? नीचे था टेंशन, यहां पे क्या है? किसको किसको समझ में आ रहा? अब ध्यान से सुनो, अब हम बताने जा रहे हैं। एक ऐसा न्यूनतम वेग होता है, बोलो हिंदी वाले, जिससे किसी वस्तु को फायर करो
तो पृथ्वी के नजदीकी केंद्र में जाके वो नचने लगता है, बोलो, और उस स्पीड को कक्षीय वेग कहते हैं। नहीं ना आया समझ में? अब हम बोलते हैं एक बार अंग्रेजी और हिंदी मिला के। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, बोलो तो। अभी तुमसे पूछेंगे, हाँ अभी हम बोल रहे हैं ना वही चीज, एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, और आपसे भी एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, तुमसे भी एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी, तुम भी बताना हमको, जिससे किसी भी वस्तु को फायर किए या प्रोजेक्ट किए तो उसी पार्टिकुलर स्पीड से धरती के चारों तरफ या प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करने लगता है या रिवॉल्व करने लगता है। उस स्पीड को, उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना? फिर से एक ऐसा स्पीड इसको दिए, कैच करिए। अच्छा देखेंगे जाएगी ना? वाह, देखो कैच करो, लो कैच करो, देखना इसका ये कैच जीवन का ऐसा कैच है जिसमें सारे लोग देखते रहिए ओकरा के। ये कैच कर लो, जा यो ना भाई, चलो बहुत अच्छा, धूरा धूरा हो गया। चलिए, एक ऐसा वेलोसिटी मिनिमम जो फेंके, धरती के चारों तरफ घूमने लगे, प्लैनेट के चारों तरफ घूमने लगे, उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और एगो ज्ञान ले लो, रह दो, ज्ञान ये है। यहां तक समझ में आया ना? किसको किसको आया हाथ धरो? ये पूरा बेसिक हाई कॉन्सेप्ट है, हाई बेसिक है। अब सुनो, अब डेफिनेशन लिखेंगे लेकिन उससे पहले ज्ञान। फॉर अर्थ, फिर से बोलो तो, अर्थ नियर सरफेस, फिर से बोलो तो, नियर सरफेस का मतलब धरती के सतह से थोड़ा सा करीब, जहां पे मैक्सिमम सैटेलाइट अभी चक्कर लगा रहा है। मैक्सिमम का मतलब बहुत ज्यादा, एगो पट्टा है उसी में सैटेलाइट घूम रहा है। वो धरती से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऊपर होगा। और धरती का त्रिज्या कितना है? 6400 किलोमीटर, यानी धरती के करीबे ना हुआ। ओके, फॉर अर्थ नियर सरफेस ऑर्बिटल वेलोसिटी जानते हो कितना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी को बताओ कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। कितना है बाबू? अच्छा, इस साफ साफ लोग रहना कि 11.2 से कम है, यानी एस्केप से तो कम ही हुई। पक्का? एस्केप के माने होला पलायन, गलबो। और ऑर्बिटल मतलब कक्षीय, कक्षीय मतलब नाचैता, हाँ या ना? एमे सैटेलाइट हुई कि गलबो? एमे सैटेलाइट हुई, हाँ या ना? सैटेलाइट के कितना स्पीड रहे के चाहिए? तो सैटेलाइट बाँचल रही, हाँ या ना? आ घूमत रही, आ धरती के देखत रही, गलत या सही? धरती के करीब हुई तो धरती के पूरा सिग्नल ली ना, दूर रख देम तो सिग्नल टावरे ना पकड़ी, हाँ या ना? ऐसे होला ना टावर लेकिन तो नहीं के बताओ का ना पकड़ी, टावर सिग्नल ना भेज पाई, टाइम लगी, लैग हुई। एला धरती के करीब वाला कितना होता है? लगभग लगभग। समझ में किसको किसको आया? अब चाइना एगो काम कर रहा है, चाइना कह रहा है कि हम एगो काम करते हैं, एगो रोटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वो रोटर में है जन सैटेलाइट फंसल बा, हैंग हैंग घूमत, और ओकरा बाद लास्ट में एकरा के छोड़ दी। कब छोड़ी? जब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का रफ्तार हो जाए, छोड़ दी तो ऑर्बिट में जाई, आ ओ जान नाचल शुरू कर दी तो रॉकेट के खर्चा बच जाए, कची के खर्चा बच जाए। नहीं ना आया समझ? लेकिन तुम सोचो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण या धरती के इन्वायरमेंट से निकलने के लिए, एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए बहुत बड़ा घर्षण बल भी तो लगता है। उस घर्षण बल भी तो रख रोक दी, हाँ या ना? क्या कि फ्रिक्शन नहीं मानते हैं तब ना इतना हुआ, हाँ या ना? अगर घर्षण है, आकाश है, पूरा एनवायरनमेंट है। तुम लोग जानते हो कोई भी सैटेलाइट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो उसको रोकने वाला सबसे पहला काम होता है एटमॉस्फेयर का लेयर। उस लेयर में इतना तेज घर्षण होता है कि वो टेम्परेचर, इस सतह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें अगर तुम लोहा को ऐसे ले गए
और लोहा को खाली उसमें रखे और निकाले तो लोहा गल के आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा मटेरियल से इसको बनाया जाता है, मोम टाइप मटेरियल होता है। कैसा होता है? जो स्लिपरी भी होता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर को सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, जलता नहीं है। ऐसा मटेरियल से रॉकेट को बनाया जाता है कि जाए तो इन्वायरमेंट के छेदते हुए जाए तो ये जरी ना। समझ में आओ था? तो हमको अभी ये सब नहीं सोचना है कि रॉकेट से भेजना है, फ्रिक्शन है, सब कुछ अवॉइड कर दो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? अगर बाहर निकल गया तो कितना होना चाहिए? बाहर तो हवा हवा नहीं ना है। समझ में आ रहा है? तो किसको किसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? चलो खड़ा हो। हाँ, लिखना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे पूरा। हे तुम बोलो। हैं? उधर कुछ नहीं है जो तुम पढ़ ली है, हई सवाले था तो हम इसीलिए छोड़ दिए। आ गया करोड़ों सा। हाँ बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ हाँ, वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। खड़ा हो जाओ। तुम स्टार्ट कीजिए। ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? जिससे किसी वस्तु को प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? पड़ोसी के घर गिर जाएगा कि कुछ और करेगा? तो क्या करेगा? बैठिए बैठिए बालक, चलो खड़ा हो जाओ। जूडियो खड़ा हो, स्टार्ट करो ऑर्बिटल। चलो लिखते रहो, टाइम वेस्ट नहीं कर। वेरी गुड, ताली बजाइए। खड़ा हो जाओ। सुशांत सिंह राजपूत। ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है और हम कितना होता है धरती के लिए? नियर सरफेस क्या होता है सब बता। पहले स्टेटमेंट दो ऑर्बिटल। मिनिमम की मैक्सिमम? हाँ, वेरी गुड। और ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के लिए कितना होता है? क्या? अच्छा, कि नियर सरफेस का मतलब क्या होता है? सरफेस से बहुत नज़दीक। तो कितना लगभग नज़दीक मानोगे? धरती का रेडियस कितना होता है? 6400 मीटर। ठीक है, तो कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर तक हम नियर सरफेस ना मान सकते हैं? हाँ या ना? अरे बोलो। बैठ। हाँ, बेसिक लिख लो, अच्छा रहेगा ना। एक काहे हल्ला करो तरह संतनी के रू? कल टेस्ट क्या नहीं दिया के तुम? हाँ तो ठीक है, हल्ला मत कर। हाँ कल छुट्टी, छुट्टी इसलिए रहेगा कल 144 लगाया। आना चाहो तो आओ, पहुंच जाओगे पढ़ाते। अगर ना पहुंच लसन तो अपन सोच लियो। रास्ता में पुलिस खूब मारा था। सर आपको कैसे पता? बाबू भाई बेसिक लिख लो। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सब, जहां भी सेंट्रीफ्यूगल हुई अप केंद्रीय हुई, आ जहां भी सेंट्रीपिटल हुई अभी केंद्रीय हुई। गजब आज मोटरसाइकिल चले लसन। अभी जा रहा है तुम लोग?
चलो अब तुम बताओ, खड़ा हो। बाबू, ऑर्बिटल वेलोसिटी में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? हाँ ठीक है, कौन सा होता है? कौन सा? नाम? बैठो। तुमको समझ में आ रहा है पूरा ए टू जेड? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वेरी गुड। रोज क्लास आई बसन तो इंपॉर्टेंस पता चले ना, तो ओका बोका तीन तोड़ो का। आई ऑर्बिटल का होला रे? ऑर्बिट तो हमनी के खानी सनी का हो रे? बेकार चीज है ये ऑर्बिटल, बा ऐसे अच्छा एबीसीडी रहे। कम से कम एप्पल तो बुझाए, ए डबल पी एल ई। हाई फॉर्मूला याद रखना है सबको, कौन सा? अच्छा, ये फॉर्मूला पहली बार आया होगा तुम्हारे जीवन में? नहीं ना आया पहली बार? इस सर्कुलर मोशन चैप्टर नहीं जानते हो तुम लोग? नामों नहीं सुने हो क्या? सब लोग सुन लो। वेक्टर, डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओकरा बाद फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशन। समझ में आता? इतना तो नामों याद ना हुई तो पढ़ी का? अब बाचल मामा, रोटेशन, सबमिशन, ना डॉटर, इक्वालिटी कहाँ गया? तुम लोगों ने ना सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रोटेशन, सबमिशन, तो डॉटर क्यों नहीं? इक्वालिटी कहाँ गया? तुम लोग नहीं समझा? अच्छा हाउ लिख लो, हाई कहाँ से सब बता। हिंट, नहीं लिखे? जीवन उसका अच्छा है। जे रोज रोज ना वेला वो नहीं लिखी तो चली बाबू, कोई दिक्कत नहीं खे। का फायदा जब रोज नहीं किया हो तो लिख के का उखाड़ ले। द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच खड़ा बताओ, लैपलेस थ्योरम क्या होता है? लैपलेस थ्योरम तो नहीं पता है तो गधा की तरफ बैठा कर सुन सुन कर मैं बोल कह रहा है, सुनो सब बताएंगे, बैठो। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना, अभी कहाँ से बता दे? द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट, the minimum velocity by which any object should orbit or revolve around planet, that particular speed or velocity is known as पता नहीं, ऐसा लगता है कि हम सिंगर अच्छे हैं। बहुत दिन हो गया ना, संगीत उंगीत नहीं हो रहा है। हाँ तो नीला ई लग कोचिंग आवेला सन तनिक बैठ के कर सकत। बाबू हिंदी वाले हिंदी लिखो, तो एनसीईआरटी की परिभाषा बोल देते।
माथा दुखवा देला सन हमारा, बहुत बोलता है तुम लोग। चलो अब एक सवाल दो तीन को पूछेंगे, जो नहीं बताएगा वो कुछ करेगा, डांस, कुछ भी, कोई स्टेप, कोई हीरो का एक्शन, ठीक है? खड़ा हो अगस्त। अगस्त के लिए क्वेश्चन है, बाबू 8 से तैका सा कम फेंकनी का हुई? वेरी गुड, बहुत अच्छा बाबू। 8 से तैके से ज्यादा फेंकनी ना, बाहर नहीं जाएगा, वो ऑर्बिटे करेगा, लेकिन उसका रेडियस क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा 8 से तेज फेंकनी तो तनी सतह से और दूर चल जाए, हाँ या ना? सतह के कब सबसे करीब कितना पे होला? कम फेंके तो गिर जबो, 8 फेंकबो, समझ में आता वो? अच्छा, मेरा भाषा तुम लोग को समझ में आता है? अच्छा एक सेकंड, महाराष्ट्र में जो भी टीचर्स लेक्चर दे रहे हैं वो मराठी में दे रहे हैं। बैंगलोर में हम पढ़ते थे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो सब बीच में बोलता था उड़ा है तो इल्ले ननगन यूनिवर्सिटी है तो, तब हमको कुछ घंटा नहीं बुझाता था, तो हम सोचते थे कि अगर मेरा एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट कॉलेज वॉलेज हो तो मस्त, तो मैं भोजपुरी में पढ़ाई, कर्नाटका के लिए गए, ज्यादा बोल बे माथा गर्म ही बे, मार दे हक दे भाई जा, आप दिमाग समझ में आता, ये सब दिमाग रहे थे। तो चलो भोजपुरी में वी प्राउड कि हम लोग बिहारी हैं और भोजपुरी बोल रहे हैं। चलो तो तैका सा ज्यादा फेंकेंगे, फेंकिंग तो क्या होई? ओकर तनी लमर जाई, हाँ या ना यार? हैं, थोड़ा सा लमर के नाची, अरे बोलना। और मान ले 11.2 तो पहुंच गए, तो अब लमरी ना रस्सी टूट जबो, कहाँ चल जाई? बाहर। बाहर जाके क्या हो जाए? रुक जाए। लेकिन 11.2 से और तेज फेंक दे तो बाहर जाई, रुकी ना, चला तो रही। समझ में नहीं आया? केकरा केकरा आगे हाथ उठाओ, समझ में आ रहा है? अब मेन चीज है कि जैसे एस्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू? उसका फॉर्मूला क्या था ना? इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। सब लोग अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए, हिंदी लिखिए, उसका फॉर्मूला बताएंगे। लिखिएगा, ऐसा न्यूनतम वेग, ऐसा न्यूनतम वेग R² लिख दिएगा। तो तुम लोग कहां? अच्छा R² हो गया। अब माफी चाहता है, माफी चाहता हूं, सवाल वाल बना के बैठल बड़ा सन तो। हाँ। मैं भी इंसान हूं, काश मशीन होता तो गलतियां ना करता, मशीन होता तो मोहब्बत भी ना होती, मशीन होता शौक भी ना होते, मशीन होता तो ममता प्रेम भी ना होता, मशीन होता तो पैसे का मोह भी ना होता, सबसे बड़ी बात मशीन होता तो भूख भी नहीं लगता और प्यास भी नहीं लगती। अच्छा नहीं था क्या? अरे अच्छा था कि नहीं है? अन्ना अच्छा रहा? चंदेश्वर खराब रहा? अच्छा अच्छा, ये करते हैं तुमसे प्यार सिर्फ संडे को। अच्छा ठीक है। ऐसा न्यूनतम वेग, मंडे को मुझे बड़ा काम है, एक पल भी ना आराम है, अरे करते हैं तुमको प्यार सिर्फ संडे को। तुम लोग ये सब गाना नहीं सुनता है, तुम लोग एकदम फालतू सुनता है। अब हमने कि आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये सब गाना हम सीखी गाई। ओके, ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, हो जाओ रेडी, जिससे मरी शादी होगी, ये सब कल्ट क्लासिक गाना है। नीचे फूलों की दुकान ऊपर ये सब गाना सुनना चाहिए। एक नहीं का सुना तारा सर क्लासिक सुना सन, कान में आवे गाना तो एकदम लगे कि प्रोफेशनल बा ना, समझ ले। एक और ऐसे नहीं सब फालतू फालतू गाना सुना सन। चाहे एक और बहुत क्लासिक गाना गा दें क्या? ए जुड़ियो देखना, हाँ गाते। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं
मैं चाहे इधर जाऊं, मैं चाहे उधर जाऊं, मेरी मर्जी। मैं अपनी शादी में खुद ना जाऊं, मेरी मर्जी। मैं बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी। अब बचपन में एक और था, छोड़ो हटाओ यार। ऐसा न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को, ऐसा ऐसा न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को फेंका जाए, जिसके कारण वस्तु ग्रह के चारों तरफ घूमने लगे, ऐसे वेग को, ऐसे वेग को, ऐसे वेग को, ऐसे वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। फॉर्मूला बोलो तो बाबू, आखिर क्या होता है? तो बोले बाबू ये वीओ क्या है? अरे तुम लोग को नहीं बुझा रहा है? पक्का ना? वीओ क्या है? अभी ई का बोला। तो बाबू इसका फॉर्मूला सुन लो, रूट अंडर GM बाई आर। ला, अच्छा GR हो गया, अच्छा GM बाई आर। और बाबू इसको रटो तुम लोग, आंख कान नाक बंद करके रटो तो। अच्छा एस्केप में अंतर का, चलो एक अंतर खोज के दिखाओ, खड़ा हो तो। हाँ, एस्केप और इसके में क्या अंतर है? कुछ तो है, कुछ तो है जो आंखें नम है, बता। फॉर्मूला में वेरी गुड। टू कहां नहीं है? चुप तो नहीं, तू बता दे लसन, टू कहां नहीं? वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। क्या नहीं है? बस बैठ, बहुत अच्छा। अब सवाल यही है मन में, जहन में, सर इसको रटना पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल हाँ रटना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, रटो रटो तो 3 बार। अभी 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 देख, अभी हाउ चंदेश्वर हैंगा खड़ा हैंगा, तो जैसे ओकरा के देखे लगनी है देख। अच्छा, मन में सवाल यही होगा कि सर ये आया कहां से? सर एस्केप तो आपने प्रूव किया था, हाँ या ना? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, हाँ या ना? सर आप इसको साबित करके दिखाओ तो माने, अरे हाँ या ना बोलो। ओके गाइस, तो यहां पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा? डेरी, लिखो जल्दी, क्विक क्विक। हंसते खेलते आज यो टॉपिक समाप्त हो गई लेकर बाद एगो केपलर्स लॉ समाप्त चैप्टर। और वो 9th क्लास वाला केपलर्स लॉ, तुम लोग 9th क्लास तक नहीं पढ़े होगे, हम जानते हैं। हटा दिया था कोई डांट नहीं है, हम इसी में पढ़ा देंगे केपलर्स लॉ का 3rd लॉ। चलो आ जाओ। सॉरी, आ जाओ। ये क्या है बाबू? गोला के अर्थ। चलो प्लैनेट है, क्या है बाबू? प्लैनेट का मतलब क्या होता है बाबू? ग्रह शांति, हाँ या ना? अच्छा ठीक है, प्लैनेट है। अब प्लैनेट से कितना दूरी पे? r दूरी पे एगो ऑब्जेक्ट है, उपग्रह है, उसका वेलोसिटी कितना है? ऑर्बिटल। अरे बोलो ना, आता भी ना नच रहा होगा। अरे नाचत हुई, नहीं पता है ना तुम लोगों? कौन गाना पे नाचत हुई? अच्छा हाँ, बस 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 बस, है नाच रहा है। अरे बोलो ना। अच्छा एक सेकंड, नाचने के साथ साथ इसको बाहर क्या मिला होगा? क्या मिला चंदेश्वर? अच्छा ठीक है, खड़ा हो गया, सब लोग शांत रहिए, बोलो। हाँ, सेंट, बोल सेंट फ्यूगल, बोलो सेंट फ्यूगल।
सेंट्रीफ्यूगल होला इसे। चलो आ जाओ, ये क्या मिला? सेंट्रीफ्यूगल। अंदर क्या मिली? ग्रेविटी। अरे बोला सन, केकरा समझ में आता? हाथ तो ओके, डेरिवेशन में। सो एज ऑब्जेक्ट मास m वाला इज रिवॉल्विंग, कौन मोशन चल रहा है? ये सर्कुलर मोशन। सो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा। कौन फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिला, कितना मिला बाबू? चलो खड़ा हो, पीछे सबसे खड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं बताओगे तो कौन, हम जान थोड़ी मार देंगे। बताना है तुमको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है? फॉर्मूला कौन कौन बता देगा फॉर्मूला? बाबू आप बताओ। हाँ, मेरी बात को सुनता नहीं है तुम लोग, बोलो फॉर्मूला। अभी बताए हैं, फिजिक्स इतना कठिन भी नहीं है। वेरी गुड, एम बी स्क्वायर बाई आर। बोलो एम भी स्क्वायर बाई, तुम्हारा थेरेपी दे रहे हैं, रोज आओ अब। एम बी स्क्वायर बाई, एम बी स्क्वायर बाई। चलो तो हम लिखते हैं एम भी स्क्वायर बाई। अच्छा अच्छा, आर कौन ले? छोटका। और यहां पे भी नोट लगा दें। काहे भी नोट लगाए हैं? कितना से चल रहा है? अरे बोल रहा, ऑर्बिटल नहीं, भी नोट से चल रहा है ना। तो ऑब्वियस फॉर्मूला में क्या होगा? अच्छा, ये वस्तु नीचे गिर रहा है क्या? अरे गिर रहा होगा। अच्छा नहीं गिर रहा है, यानी नीचे वाला फोर्स और इतर वाला फोर्स बराबर होगा तबे ना टिकल बा। अरे हॉई बॉलवा बराबर है ना हुई। अरे है नहीं, हमारा टिकल रहेगा भाई जान। तो इधर और इधर से बॉल बराबर लगेगा तब ना हम टिकल रहेंगे। अरे बोलो ना, शादी के तुरंत बाद बीवी से जितना आपको प्यार मोहब्बत मिलना चाहिए उतना ही मम्मी से मिलना चाहिए, तब ना टिकल रहोगे। हम बोलते हैं नहीं, मम्मी से नहीं मिले तब भी टिकल रहोगे। बताओ क्या है? मम्मी को तो पता है कि प्यार करती है, हाँ या ना यार? समझ में नहीं आ रहा ना? गधेड़ा नालायक से टेकल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना आया? ओके। आए, मेरा फ्यूचर ब्राइट है। बापरी लाल है रे। चलो खतरनाक, आ जाओ इधर। ओए, तो दोनों के बराबर हो चाहिए। 2 ना इस लिखते हैं, टू गेट स्टेबल रिवॉल्व क्या होना चाहिए बाबू? एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? पक्का ना? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी एम एम बाई आर स्क्वायर वाला रे। ये बहुत याद किए हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण बल ये लगी, बड़का एम छोटका एम, जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा हाई एफ सी कितना बाबू? एम बी नॉट स्क्वायर बाई आर। केकरा केकरा यहां तक बुझा गया? हाथ उठाओ तो। जा काहे हम जा कहनी है? हाई जीवा हेजा नागे लगा तू रात में। ठीक है, आ जाओ। आया ना यहां तक? किसको किसको यहां तक समझ में आया? बराबर। अब देखना तुम लोग क्या होने वाला है। जा हई आर बड़का छोटका ना बारे। हाँ ठीक है, एगो आर से एगो आर, एगो एम से एगो एम। तो बताओ भी नॉट स्क्वायर कितना आया? जी एम बाई। अच्छा अब बताना भी नॉट कितना आ गया? क्या बात है, आ गया भाई। समझ में नहीं ना आया होगा? किसको किसको आ गया हाथ उठाओ। अरे बोलो ना, आया किसको किसको आया हाथ उठाओ। बहुत आसान था ना? हमको तो लग रहा है इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। चलो खत्म कर देते हैं इसको लिख के। प्रूफ भी हो गया, फॉर्मूला भी मिल गया। अब एक और कंसेप्ट, अब छुट्टी करेंगे। और याद रखना बाबू, बिहान पर पीवाई क्यू बनी और परसों, ठीक बा, परसों पीवाई क्यू बनेगा। और याद रखिएगा, अगर जो विद्यार्थी इसको पढ़ा नहीं अच्छे से जाके, उससे एक सवाल नहीं बनेगा परसों से। तो कृपया कर इसको पढ़ के खत्म करें। एक दिन में हम थ्योरी पढ़ाते हैं, 2 दिन न्यूमेरिकल बनवाते हैं, ये याद रखिए। तो अब थ्योरी खत्म हो रहा है आज,
कल न्यूमेरिकल, परसों बनेगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा लास्ट टॉपिक केप्लर्स लॉ और चैप्टर को कर देंगे शट डाउन। उसके बाद सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा ग्रेविटेशन, उसी में सेंटर ऑफ मास बताना है। बस ग्रेविटेशन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रोटेशन, और उसी में COM पढ़ाएंगे और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें थर्मो इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन ही सब आता है। वो आसान है, ज़्यादा नहीं। ऑसिलेशंस नहीं पढ़ाएगा तुम लोगों को? ओके ओके, ऑसिलेशंस तो हुई गया, साउंड वेव भी आ जाएगा। ऑसिलेशंस अगर पढ़ लियो तो 2 दिन में खत्म, मतलब आपका 25 दिसंबर तक कोचिंग समाप्त हो जाएगा। 12th 16-17 तो हम अनाउंस कर देंगे कि एडमिशन ले लेना है 16 दिसंबर के पहले। 16 दिसंबर से हर साल स्टार्ट होता है एडमिशन, एक बैच बना के फुल कर देंगे। आप लोग को हम बार बार बोले हैं कि नवंबर में, याद रखिए आज 4 लड़कियों का एडमिशन हुआ है टॉप बैच में, जो आप लोग का बैच है। याद रखिए इफ देयर विल बी नो स्लॉट आई विल नेवर गिव दैट पर्टिकुलर टाइम। और बार बार हम बोल रहे हैं कि एडमिशन ले लो, हम पे ट्रस्ट नहीं है तो आप किस पे होगा दुनिया में? क्या? अरे पहले का स्लॉट मतलब एक बैच होता है जो प्राइमरी बैच होता है, जैसे इसमें है 12 से 2, अभी जो बैच आएगा ना ये प्राइमरी नहीं है। इन लोग में टॉप रो लड़की है तो वो भी प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी है 12 से 2। तो उसमें होता है कि सबसे पहले सिलेबस समाप्त, उसमें सबसे पहला मटेरियल DPP सब उसमें सबसे पहले मिलता है, इसमें बचता है तो लोग को मिलता है। तो ये पढ़ाने का तो क्वालिटी सेम ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ध्यान होता है। जैसे आपके बैच पे ज़्यादा ध्यान है और इसके पहले वाले बैच पे उतना फोकस नहीं होता है, क्या कि सेकेंडरी बैच है आपके बाद खुला, ये सब प्रायोरिटी होता है। बोलिए, मतलब देखो ये हर जगह का फैक्ट है, जो फैक्ट अभी आपको बता रहे हैं। नवंबर खत्म होने से पहले यू हैव टू गेट एडमिशन इन क्लास 12th, ठीक है? क्योंकि 16 दिसंबर से हम आप लोग को ट्रांसफर स्टार्ट कर देंगे कि नया बैच में। अगर लेना है तो ले लीजिए, बाद में लेना है तो बाद में लीजिए, 1 टाइम एडमिशन लेना है, ऐसा नहीं कि 10 बार। अपने सीनियर से पूछिएगा सिलेबस। हाँ कहला, अच्छा। और लोग का जिसका जिसका 11th क्लास में कुछ छूटा है, कुछ भी छूटा है और मेरे यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, उनका 11th क्लास मार्च से लेके मई के बीच में कवर करने के लिए 1 घंटा हम आपको समय परमिट कर देंगे, मेन बैच में कवर कीजिएगा। और जो बच्चा को रिवीजन करना है 11th क्लास का, उसको अगला ही साल कंपटीशन देना है, तो याद रखो कि अगर उसको कंपटीशन देना है तो 11th भी पूरा रिवाइज होना चाहिए एकदम टकाटक। तो 11th में 1 घंटा टाइम निकाल कर बैठ जाना है। हाँ, हमारे 11th क्लास के लिए हम कभी रोक नहीं किए, जो हमारे पास, मेरे पास लिस्ट है, जिसका जिसका फुल पेड है उसमें टिक है, वो सारे लोग आके बैठ सकते हैं कभी भी। 2 साल का टेन्योर में पूरा आपका गुरुकुल है, जितना पढ़ना उतना पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछिए, हर तरह से आपको सपोर्ट किया जाएगा। यहां तक हो गया? केकरा केकरा बुझाता हाथ उठो। चलो फॉर्मूला 3 बार पढ़ो तो। क्या बाबू? अच्छा, अ रिलेशन बिटवीन, क्या लिखले बनी हो? अच्छा, एस्केप वेलोसिटी को कथी से लिखते हैं? अच्छा, हई कौन वेलोसिटी है? अच्छा, इसको कथी से लिखते हैं बाबू? V0। ठीक है बाबू, रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, तो जानते हो सन है ना ताक। हाँ अच्छा चलो, है ना ताक ये लगन बाबू, सब लोग बताओ फॉर्मूला क्या होता है एस्केप का? हाँ या ना? अच्छा, ऑर्बिटल का फॉर्मूला बताओ। Gm/। अच्छा, अब लड़का बताओ दोनों में क्या अंतर? √2 की 2। अरे गधेड़ा, √2। आप देखे ना, है ना, हैकरा के हिम्मत तो लिख सकते नहीं, V एस्केप √2 गुने Gm/। हैकरा के नहीं लिख सकते V0 = Gm/r। अब सुन, दोनों में बताओ सन क्या है में, हई देखा तारे, हई का हो ऑर्बिटल नु लेकिन बुझात केकरा केकरा बुझाता? अरे हेकरा के हेंगा लिखनी हो, और हई का हो बोलना। तो V एस्केप कितना होता है? एस्केप √2 गुने V ऑर्बिटल। केकरा केकरा ही समझ में आ गया? हाथ नहीं आया ना? अरे बोलना, मतलब √2 से गुना करते सब निकल जाए, हाँ या ना यार? चल लिख ले, खत्म करो। हिंदी लिखना इसका ऊपर का टॉपिक का हेडिंग। हेडिंग
बोले हिंदी। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग के बीच का संबंध, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग के बीच का संबंध। और हाई रट लेना बाबू, 3 बार नीट 1 बार जेई एसर्शन रीजन में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2012 में एआईपीएमटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब हमको कैसे याद है सर, 2012 ही किंग हुआ, हमारा पता बा, हर साल बनवावे नहीं। फिर से बोले तो वी ई गुने रूट 2 गुने बी बराबर गुने बी नॉट। फिर से बोल तो याद हो जाई, बड़ा आसान मानो। अच्छा हम नहीं हो बता तब तुम लोग कर लेते, हाँ या ना, कोई बड़ा चीज। हो गया, कौन कौन लिख लिया यहां तक? ओके बाबू, थ्योरी पूरा पढ़ के आना तभी कंप्लीट होगा। चलिए एगो इधर सीख बा, बंद कर ले, अब छोड़ते बानी है ना, तक हटाएं। अरे बोलो बोलो। अच्छा है ना तक, भगिया धनमात है ना। हाँ 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 हाँ, कौन वेलोसिटी? हाँ सही। हम कब बोलने 2012 नु। हाँ 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 बताओ आंसर। आ 3 का 3। अच्छा 3 है तो ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।